पेज 1। हिंदी भाषा और वीर सावरकर। अंडस्को 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 अंडस्को। महाराष्ट्र में शिवसेना व मनसे के घोषित राजनीतिक कार्यकर्ता जो असल में अघोषित गुंडे हैं एक बार फिर भाषाई उन्माद को फैला रहे हैं। हिंदी भाषियों को चुन चुन कर पीटा जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, उन्होंने जबरन मराठी बोलने के लिए विवश किया जा रहा। चिंताजनक ये है इस सब पर मी लोड ने कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया है। जाति क्षेत्र की तरह भाषा का विवाद भारत में नया नहीं है। अंग्रेजों एवं वामपंथी विचारकों ने इसे समय समय पर खाद पानी दिया है। अब एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वीर सावरकर हिंदी भाषा के विरोधी थे। क्या वीर सावरकर हिंदी भाषा के विरोधी थे? इस प्रश्न का जवाब हमें सावरकर के रचे गए समस्त साहित्य सावरकर समग्र में भली भांति मिलता है, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है वीर सावरकर हिंदी भाषा के समर्थक व विरोधी दोनों ही थे। बहुत से लोग हैरान होंगे एक ही प्रश्न के दो उत्तर कैसे हो सकते हैं, वह भी विरोधी। इसे समझते हैं। असल में सावरकर उस हिंदी भाषा के विरोधी थे जिसमें अधिकांश शब्द उर्दू भाषा के डाल दिए गए। संस्कृत की बेटी हिंदी की एक तरीके से आज़ादी के बाद के नेहरूनिष्ठ अधिकांश मुसलमान रहे शिक्षा मंत्रियों ने चुन चुन कर हिंदी की हत्या की। सावरकर यह सार्वजनिक घोषणा करते हैं देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, हिंदी उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, लेकिन वह उर्दू शब्दों से संयुक्त नहीं संस्कृतनिष्ठ शब्दों से युक्त होनी चाहिए। सावरकर आर्य समाज के संस्थापक, हिंदी को राष्ट्रीय एकता का एक महत्वपूर्ण सूत्र मानने वाले गुजराती भाषी होते हुए भी अपना समस्त साहित्य हिंदी व संस्कृत में लिखने वाले महर्षि दयानंद की संस्कृतनिष्ठ हिंदी भाषा के बहुत बड़े समर्थक प्रचारक थे। खुद सावरकर ने एक बहुत बड़ा शब्दकोश इस दिशा में तैयार किया। उन्होंने कानूनी व राजस्व में चले आ रहे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्द शामिल कराए। उदाहरण के लिए तारीख के स्थान पर दिनांक शब्द सावरकर ने सुझाया, काउंसिलर के स्थान पर सभासद, मेयर के स्थान पर महापौर जैसे सैकड़ों शब्द सावरकर की ही देन है। सावरकर पहले राजनीतिक पंडित विचारक थे जिन्होंने राजनीति से लेकर सामान्य प्रशासन में संस्कृतनिष्ठ हिंदी शब्दों को स्थापित किया। शिवसेना व मनसे जैसी परिवारवादी पार्टी आज अपना राजनीतिक वजूद महाराष्ट्र में खो चुकी है। एक बार फिर वह भाषा जैसे तुच्छ राजनीतिक हथियार के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं और इस देश को, उसमें भी विशेष तौर पर हिंदुओं को भाषा व क्षेत्र के आधार पर बांट रही हैं। यह एक तरीके का राष्ट्रद्रोह है। देश की आर्थिक महानगरी मुंबई में कभी किसी शिवसेना व मनसे के गुंडे ने किसी मुसलमान को नहीं टोका कि वो मराठी क्यों नहीं बोलता, लेकिन चुन चुन कर ये तथाकथित हिंदूवादी गरीब हिंदू, मजदूर, मझौले, कारोबारी जैसे वर्ग को निशाना बनाते हैं। उत्तर भारत के 7 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि हिंदी हार्टलैंड बेल्ट जिसे कहा जाता है, उसमें कभी भी भाषाई उन्माद नहीं रहा। भाषा के मामले में हिंदी बेल्ट के निवासीगणों से उदार कोई नहीं रहा। यहाँ आज तक एक भी मामला भाषा के आधार पर भेदभाव, दुर्व्यवहार किसी दक्षिण भारतीय या महाराष्ट्र के व्यक्ति के साथ घटित नहीं हुआ है, जबकि दक्षिण भारत से यह शर्मनाक घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। कल्पना करें यदि क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर भारत में भी कोई वैचारिक सूत्रपात होता है, तब क्या कल्पना होगी, आप समझ सकते हैं। भाषा बहुत संवेदनशील विषय होता है। दुर्भाग्य से देश के अधिकांश राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। इतना ही नहीं, विश्व में अनेक देशों के विवाद भी भाषा जैसे कारक के कारण उत्पन्न हुए हैं। विश्व इतिहास में बांग्लादेश का निर्माण भी पाकिस्तान से कटकर बांग्ला भाषा के कारण हुआ है, जब बंगालियों पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। खैर, भारत के मामले में अन्य राज्यों के लोगों को कम से कम इस मामले में उत्तर भारत से प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि कोई फिर भी नहीं मानता है तो वह हिंदुस्तान के वीर सावरकर सरीखे महापुरुषों का भी विरोधी है। लेखक आर्य सागर तिलप्ता, ग्रेटर नोएडा।